नमस्कार, मैं संतोष कुमार वर्कर्स यूनिटी लाइव यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं। हमारे साथ हैं पंजाब के किसान नेता दर्शन पाल जी। हम उनसे बात करेंगे। दर्शन पाल जी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या कल का प्रोग्राम क्या है? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में जब 6 किसान मार दिए गए थे, उसके बाद पंजाब के हिंदुस्तान तमाम प्रांतों के किसानों ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें ये जो मंच बना है, ये मंच ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको कहते हैं, ये मंच बना। इसमें पहले कुछ 1 दर्जन संगठन आए, फिर धीरे धीरे इसमें आते हुए मतलब अभी 200 से ऊपर संगठन इसमें हो गए। तो ये जो मंच है, इसने शुरू में 2 मेन इश्यूज अपने सामने रखे थे। एक था कि जो किसान की फसल है, कमोडिटी जो है, उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो मिनिमम सपोर्ट तमाम फसलों के लिए बनाए जाएं, रखे जाएं। और इसको स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो कांग्रेस सरकार के समय आई थी, यूपीए के समय, यूपीए 1 के समय, तो उसी के अनुसार ये जो सिफारिशें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट किया जाए मतलब जो खर्चा होता है, लागत होती है पर क्विंटल, उस लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट देके किसान की एवरेज में वो एमएसपी फिक्स किया जाए। 1 दूसरा था कि पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में कहते हैं कि पिछले 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2015 तक 3 लाख किसान जो खुदकशी उससे ज़्यादा कर चुके हैं। और ये खुदकशी जो होती है, इसको जो हमने भी स्टडी किया है, बेसिकली या मेनली प्रिंसिपली ये होती है कि किसान जो बैंक से या कमीशन एजेंट से या सूदखोर से कर्ज लेता है, वो कर्ज का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो वो आम तौर पर कोई किसान जो मझला किसान, छोटा किसान, इवन पंजाब में 10 एकड़ तक का भी जो किसान है, वो कर्ज को वापस नहीं कर पाता। तो फिर कर्ज के ऊपर ब्याज पर ब्याज होते होते कर्ज इतना बढ़ जाता है और उसकी जो फसल होती है उसमें उसको मुनाफा नहीं होता। तो इसलिए वो कर्ज से डर कर मानसिक परेशानी में जाता है और अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेता है। इसलिए हमने ये मांगा था कि वो कर्ज को एकदम उसको ख़त्म किया जाए और नई कर्ज पॉलिसी बनाई जाए, जिस पॉलिसी में किसान को पब्लिक सेक्टर जो है, उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है, वो एक साथ एक कर्ज जो दे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और साधारण इंटरेस्ट हो और उसको एक लंबे समय तक मोड़ने के लिए उसकी अवधि चाहिए। इससे हमारा ये मानना है, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मुझे आज जो बैंक लिमिट देता है 4% जिसका ब्याज मुझे देना पड़ता है, वो ईजिली मैं 6 महीने के बाद वापस कर देता हूँ। पर जो मैं मशीनरी के लिए गोल्ड लोन लेता हूँ या मशीनरी के लिए लोन लेता हूँ, उस पर इंटरेस्ट लगता जाता, मैं वापस नहीं कर सकता। इसलिए हमारा ये 2 मेन डिमांड था। 2 मेन डिमांड्स के ऊपर हमने 2 बिल बनाए और प्राइवेट बिल के रूप में हमने उसको पार्लियामेंट में पेश किया, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। कल का जो मार्च है, ये पिछले 2 सालों में जो किसानों के आंदोलन हैं मंदसौर में, सीकर में, तो ये आत्महत्या से अब ये एक प्रोटेस्ट में, एक प्रदर्शन में और एक ज़्यादा संगठित लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। ये लड़ाई आप कल की आपकी डिमांड है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन इसके आगे की क्या लड़ाई की रूपरेखा है? देखिए, एक तो ये है कि अभी हमने 2 इश्यूज जो उठाए हैं। कल हम एक यहाँ फार्मर्स का मैनिफेस्टो, इंडियन फार्मर्स मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन फार्मर्स रिलीज करेंगे, जिसमें किसान के और भी इशू होंगे, जैसे पशुपालन वाले हैं, मछुआरे हैं, जंगल में काम करने वाले हैं, जितने भी किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके खेतीहर मजदूर हैं या लैंडलेस पीजेंट्स हैं, उनके इश्यूज़ को लेकर हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, जो मैनिफेस्टो कल हम यहाँ रिलीज़ करेंगे। उसमें हमारा ये मानना है कि ये लड़ाई 2 बिल्स के साथ साथ उन मुद्दों को लेकर और गंभीर और बल्कि तेज़ होगी और बड़े लोग जो हैं, ज़्यादा लोग हैं इसमें आएंगे और भी ज़्यादा संगठन जो हैं इसमें आएंगे। और इस लड़ाई को हमें लगता है कि बाज़ारों में, गलियों में, पार्लियामेंट के सामने और इसी तरह गांव के जो खेत खलिहान है, उसमें किसान मिलकर तेज करेंगे और लड़ेंगे। जैसे कि आपने
कहा कि किसानियों के अलावा मछुआरों, आदिवासियों और खेतिहर मजदूरों के बारे में भी कुछ आप ऐसा मुद्दा गिना सकते हैं जो किसानों के अलावा जो गांव के भूमिहीन मजदूर हैं या जो गैर कृषि कार्यों में पशुपालन में हैं, उनके लिए क्या ठोस डिमांड के रूप में आगे देखें? हाँ, वो आगे हम कल रिलीज करेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो खेती करते हैं लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है वो किसान हैं, इसलिए उनको खेती करने के लिए किसान मानते हुए उनको मिनिमम सर्वाइवल के लिए लैंड का ओनरशिप मिलना चाहिए, जिसमें हम ये मानते हैं कि हर आदमी के पास ज़मीन हो। हर आदमी के पास अगर ज़मीन से बाहर होता है तो उसके पास कोई और काम सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में काम हो। इसी तरह जो पशु पालने वाले हैं या मछुआरे हैं, उनके प्रोफेशन में जितनी भी सपोर्ट या सब्सिडीज़ के ज़रिए उनको जो रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। बल्कि आज की परिस्थिति में ये हो गया है मैकेनाइजेशन से, ऑटोमेशन से, खेती में भी हम देखते हैं कि खेती में भी मैकेनाइजेशन के चलते हुए किसान के बेटे अब बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये रोज़गार को जनरेट करना, बेरोज़गारी को ख़त्म करना या बेरोज़गारों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ सपोर्ट करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। पहले आपको पता है कि बहुत सारे किसानी खेत छोड़ के शहरों में मजदूर के रूप में आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव और अलग अलग दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में शहरी मजदूरों की भी स्थिति उतनी ही किनारे की है। तो इसके बाद क्या शहरी मजदूरों और किसानों को लेकर एक क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीदों की तरह क्या इस दिशा में भी ये मार्च सोच रहा है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो आपने कहा एकदम सही बात है। इसको हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डीपीजेंटाइजेशन। बल्कि किसान जो है खेती से बाहर हो रहा है। पिछले 10 साल में पंजाब में 2 लाख किसान जो खेती छोड़ के वर्किंग वर्कर्स बन चुका है।